पोरबंदर बोट मामले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि यह संदिग्ध आतंकवादी कार्रवाई का मामला लगता है, क्योंकि पीछा करने पर उसने नाव को उड़ा दिया। और उनका यह कहना है कि नाव सामान्य रास्ते पर नहीं थी। इस रास्ते पर मछुआरों की नाव नहीं जाती है। मनोहर पर्रिकर के मुताबिक संदिग्ध नाव का कोस्ट गार्ड ने 12 से 14 घंटे तक पीछा किया। रक्षा मंत्री ने तस्करों के होने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि स्मगलर्स नहीं हो सकते। उनका कहना है कि तस्कर जो है वो खुदकुशी नहीं करते। तस्कर इतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं कि नाव को उड़ा दें और खुदकुशी भी कर लें। अगर तस्करों के पास तस्करी का सामान होता तो उसे समंदर में फेंक देते और उसके बाद सरेंडर कर देते। 12 से 14 घंटे तक कोस्ट गार्ड ने इनका पीछा किया है। और मनोहर पर्रिकर ने इस बात से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा साफ साफ कि एक और नाव थी, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय सीमा में थी। वो भारतीय वाटर्स यानी कि इंडियन वाटर्स में नहीं थी, इंटरनेशनल वाटर्स में थी। चलिए आपको पॉइंट दर पॉइंट दिखाते हैं कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, क्योंकि हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बड़ा संवेदनशील मामला है और इस पर ये मनोहर पर्रिकर के पॉइंट्स हैं कि तस्कर जो है अलग रास्ता नहीं लेते और तस्कर जो है अमूमन वो रास्ता लेते हैं जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जिससे कि वो दूसरे जहाजों के साथ मिल सके और वो दूसरे बोट के साथ चलते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा ट्रैफिक होता है उस पर तस्कर चलते हैं। ड्रग्स होता तो वो समंदर में फेंक देते, सोना होता समंदर में फेंक कर वो सरेंडर कर देते। अगर स्मगलर्स थे तो पाक एजेंसियों के साथ संपर्क में क्यों थे? और अगर वो मछुआरे थे तो वहां क्या कर रहे थे? क्योंकि वो मछुआरे वहां पर फिशिंग नहीं करते हैं जहां पर ये नाव थी। ये मछुआरों के लिए आम रास्ता नहीं है, यहां पर मछुआरे नहीं चलते हैं, ये कहना है। इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि तस्कर होना, स्मगलर होना या फिर मछुआरे होने पर क्रॉस लग जाता है। वो कहीं ना कहीं आतंकी हरकत की तरफ संकेत देते हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि यह संदिग्ध आतंकवादी कार्रवाई का मामला लगता है। The most important factor, if you ask me why I will classify them under suspected or probable terrorist, is because they committed suicide. Harakiri. A normal boat, even carrying some drug, can throw away the drug and surrender. No one is going to be killing himself unless you are motivated enough to do that. और अब बात नाव की, तो रक्षा मंत्री का कहना है कि नाव जो थी वो सामान्य रास्ते पर नहीं थी। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है इस नाव के बारे में कि किस रास्ते पर ये नाव थी। That number one, the location is not normal sea route or a normal route for the fishing boats. This is a different route which is not taken by any. There was no other vessel in the vicinity, so fishing area nahi hai. Even the smugglers, contraband and gold, whatever drug, they normally take the route which is busy because they can mingle with the other boats.